नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डेफ रीजनरेशन क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा इस विषय को ना दोस्तों अच्छे से समझने का जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पायलट्स भाई हैं और ड्राइवर भाई जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं इस चीज को, नया टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, और जिसके चलते कुछ ऐसा वैसा कर देते हैं खुद से कि गाड़ी में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और बहुत ज़्यादा खर्च लग जाता है गाड़ी में। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझें, बारीकी से समझें, और क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी मालिक या कोई भी ड्राइवर चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। कोई भी मालिक चाहता है कि मैं अपने गाड़ी से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। किसी का भी यही सिद्धांत है, ज़्यादातर 90-95% लोग यही चाहते हैं। अब समस्या आता है दोस्तों कि हम लोग अगर ड्राइवर की किसी लापरवाही से, किसी पायलट्स भाई की लापरवाही से, छोटी मोटी गलती की वजह से अगर खर्च ज़्यादा हो जाता है तो उसका लोड सीधे मालिक पे पड़ता है और फिर थोड़ा सा अनबैलेंस होने लगता है ड्राइवर और मालिक के बीच का रिश्ता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझें, बारीकी से समझें, और क्या करना है क्या नहीं करना है इन सब चीज़ को अच्छे से समझें। आइए, एक चीज़ और है, हेस्ट, इसको बोलते हैं हेस्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों हाई एग्जॉस्ट सिस्टम टेम्परेचर। ये क्यों जलता है, इसका भी एक सिंबल है। ये भी जलता है, और ये क्यों जलता है? ये तब जलता है जब बार बार आपके गाड़ी में रीजनरेशन हो रहा है। इससे पहले वीडियो में मैं जो समझाया था, रीजनरेशन यानी आपके गाड़ी जो, देखिए आपके गाड़ी में जो अभी ईसीएम आया है ना, इंजन में जो ईसीएम लगा रहता है, सारा कमांड वहीं से जाता है और हर चीज़ को वही मेंटेन करता है, वही कमांड देता है और एक मेमोरी की तरह वो उसको स्टोर भी करता है, कमांड भी देता है। तो वही कमांड देता है एटीएस को, यानी कि आपके साइलेंसर को, डीपीएफ रीजनरेशन के लिए। और डीपीएफ रीजनरेशन बार बार अगर हो रहा है फिर भी सूट नहीं जल रहा है तो उस समय में ये हेस्ट लाइट जो है ये बार बार जलने लगता है, यानी बार बार ये जो है हाई एग्जॉस्ट सिस्टम टेम्परेचर ये ऑन हो जाता है, यानी ये कोशिश करता है किसी तरह से सूट को जलाने का, और नहीं जल रहा है तो फिर ये जलता है, क्योंकि इसका काम ही है उसको जलाना, आदेश देना उसको। नहीं हो रहा है तो ये बार बार जलने लगता है। तो इस समय में दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग साइलेंसर को, ये चीज आप इतना याद रखिए कि अगर ये बार बार जल रहा है आपके गाड़ी में, मीटर बॉक्स में अगर ये हेस्ट का जो सिंबल है अगर बार बार जल रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, किसी नजदीकी वर्कशॉप में जा करके इस चीज को दिखवाना है। आपको कुछ नहीं करना, आप कर भी नहीं पाइएगा। अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, जो नहीं जानते इन सब चीज़ों को, वो चुपचाप किसी नज़दीकी वर्कशॉप में जाइए और वर्कशॉप में जा करके इस चीज़ को दिखवाइए कि मेरे गाड़ी में मीटर बॉक्स में बार बार ये हेस्ट लाइट जल रहा है, जल क्यों रहा है। तो फिर वो आपका साइलेंसर खोलेगा और खोल करके देखेगा कि उसमें कहाँ समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो साइलेंसर होता है ना उसको लोग बाईपास कर देते हैं, इन सब सिस्टम को वो सीधे बाईपास कर देते हैं। बाईपास यानी उसका सीधे कनेक्शन काट करके डायरेक्ट उसको कर दिया। तो इस सिचुएशन में भी आपके इंजन पे प्रॉब्लम जाहिर सा बात है कि होगा, क्योंकि जो वो टाइमिंग बंधा हुआ है उस समय इंजन का स्पीड बढ़ेगा, हाई फ्यूलिंग होगा,
हाई फ्यूलिंग होने के वजह से इंजन भी आपका गर्म होगा। लास्ट ये हो सकता है कि आपका जो पिस्टन है वो चौक हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए, तो लंबा खर्चा गिरेगा। इसलिए बाईपास कभी भी नहीं करें आप अपने साइलेंसर को, कभी भी भूल कर भी बाईपास नहीं करो। और बाईपास क्यों करना, अभी का जो सिस्टम है वो बस इतना, वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहा है कि जो पहले सबसे पहला तो होता है ऑक्सीजन O2 CO2, ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता था डायरेक्ट साइलेंसर के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड जाता था। तो कंपनी क्या किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे अमोनिया गैस को बाहर निकालना शुरू किया है, यानी उसमें छिड़काव करके यूरिया का, तो जो कि आपके वातावरण के लिए वो फायदेमंद चीज है। तो उसी चीज को रिएक्शन करवा करके बाहर निकालता है। तो अभी आप देखते होंगे कि दिल्ली में, आप न्यूज में सुनते होंगे कि दिल्ली में ऐसा है कि अगर आप एक दिन भर अगर घर के बाहर रहें तो या शाम तक 25 सिगरेट पीने से जितना गंदगी आपके फेफड़ में जमा होगा, उतना गंदगी सिर्फ दिल्ली में आप एक दिन अगर बाहर घूम लिए तो उतना गंदगी आपके फेफड़ा में घुस चुका। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये सारा सिस्टम जो है वो बनाई है सरकार के गाइडलाइन में ये कंपनी बनाती है, कंपनी बना करके अपने गाड़ियों में लगाती है, इन सब चीज को कंट्रोल करने के लिए, इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को काम से काम रखना है। तो थोड़ा सा ये इस चीज को हम लोग समझते हैं कि हम लोग को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहला कि यूरिया जो है आपका वो अच्छे जगह से लेना है, बाहर से कहीं से भी यूरिया लेकर के नहीं डाल देना है। कोई बोल दिया कि यूरिया 2 किलो खरीद के ले आओ, 4 किलो पानी में मिला दे, साले एकदम रगड़ के मिला के टंकी में डाल दे, सब नहीं करना है। कीजिएगा सीधे सीधे आपका सबसे पहले तो आपका साइलेंसर, उसके बाद इंजन, तो फिर मालिक सोचिए क्या लेकर के ढूंढेगा आपको। तो वो सब काम बिल्कुल नहीं करना है। यूरिया जहां से भी आपको, जहां से भी लीजिए ऑथराइज जगह से लीजिए, जैसे वर्कशॉप से लीजिए। आप जगह जगह पे देखते होंगे कि बड़ा बड़ा बोर्ड लगा करके ऑथराइज डीलरशिप जो दिया हुआ है यूरिया बेचने के लिए, उन लोगों से लीजिए, या बाल्टी लेकर के एक्स्ट्रा ले लीजिए। अभी यूरिया की उतना दिक्कत हम लोगों के भारत में तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ। तो यूरिया की दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है, बशर्ते हम लोगों को अच्छे जगह से यूरिया लेना है। दूसरा क्या करना है कि दूसरा ये करना है कि डीजल भी हम लोगों को, लोकल तो खैर बड़े गाड़ी वाले नहीं लेते, लेकिन उसमें भी आपको, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि जिस कंपनी से आप ले रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम से आप ले रहे हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चाहे आप इंडियन ऑयल से ले रहे हो, चाहे आप भारत से ले रहे हो, चाहे आप रिलायंस से ले रहे हो, चाहे आप जियो से ले रहे हो, जिससे भी आप ले रहे हैं उसी से लगातार लीजिए डीजल। कोशिश कीजिए कि उसी से ले, जिससे भी आप ले रहे हैं इन चारों पांचों में से प्रयास कीजिए कि उसी पंप से दोबारा अगर फिर डीजल लेना हुआ तो उसी का पंप से, यानी इंडियन ऑयल अगर ले रहे हैं तो इंडियन का ही कोशिश कीजिए, भारत ले रहे हैं तो भारत का ही कोशिश कीजिए। इससे रेगुलरिटी बनी रहती है और यही करना है, यही करना है। गाड़ी में अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी एटीएस का भी अब दाम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, और सलेंसर का भी दाम अभी के समय में बहुत ज़्यादा है। सलेंसर के वजह से आपके इंजन तक भी प्रॉब्लम पहुंच सकता है। फिल्टर जो होता है आपके यूरिया का एक फिल्टर होता है, उसको समय समय पे आपको चेंज करते रहना है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और जब गाड़ी का सर्विसिंग होता है तो फिल्टर भी चेक करवा लेना है, फिल्टर अगर देख लेना है, अगर ज़्यादा गंदा है तो उसको डायरेक्ट चेंज ही कर देना है। यूरिया वाला फिल्टर का मैं बात कर रहा हूँ। आपका अच्छे जगह से आपका यूरिया लेना है, तेल भी लेना है तो सही जगह से लेना है।
बाईपास नहीं करना है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये हेस्ट लाइट अगर बार बार जल रहा है तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको वर्कशॉप में जा करके और दिखवा लेना है। तो दोस्तों इस चीज़ों को ये छूट रहा था, मैंने सोचा कि ये भी बताते चलूँ आप लोगों को, और इसको भी मैंने बताया आपको। और समझना है दोस्तों, समझिएगा तो खर्च कम जाएगा, मालिक का खर्च कम जाएगा। आपके पास नॉलेज रहेगा तो कोई भी चाहेगा कि आप उसका गाड़ी चलाएं। जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा हर चीज़ का, हर चीज़ आप जानिएगा, कहीं बैठिएगा इस पे जब चर्चा कीजिएगा तो जो है वो समझेगा ना कि नहीं भाई इसके पास नॉलेज है, इसको दो गाड़ी चलाने के लिए, तो आपकी वैल्यू डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं वो सब एक पायलट का ज़िंदगी जिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।